हेलो भाइयों, कैसे हो। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अगर आपने थंबनेल पे देखकर क्लिक किया है तो डेफिनेटली आपने सही क्लिक किया है। और इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, फिक्स लॉजिक पे क्वेश्चन होगा। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए पुराने क्वेश्चंस होंगे। तो और ये क्वेश्चन अपने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आगे एग्ज़ाम्स में भी आने के चांसेस हैं। और जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को इस वीडियो में कराया है डेफिनेटली वो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप ये वाला मेथड जो मैंने वीडियो में कराया है इस मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व किया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, दिया है इफ़ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 दिया है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिया है। CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये एक सेट पैटर्न है जो हर साल वैल्यू को चेंज करके रिपीट करता है। ऐसा क्वेश्चन CGL में भी मल्टीपल टाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, CHSL में भी आ चुका है, CPU में भी आ चुका है, MTS में भी आ चुका है। वैल्यू को चेंज करके ऐसा क्वेश्चन हर बार आता ही है और ये एक अपने में एक फिक्स पैटर्न है। तो देखिए एक्स वाई 16 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 दिया है, एक्स प्लस वाई निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का 2 तरीका होता है। एक तो हमारा यूनिवर्सल मेथड जो हम स्कूल में सीखते हैं, बेसिक फॉर्मूला लगा के करते हैं और आंसर आता है। और दूसरा मेथड क्या है कि सेटिस्फाई कराना, अपने माइंड से वैल्यू को जज करना और जज करके सेटिस्फाई कराना और आंसर लेकर आना। तो हम इस क्वेश्चन में दोनों मेथड देखेंगे। पहले हम बेसिक अपना स्कूल का मेथड देखेंगे और फिर फटाफट दूसरे मेथड से सेटिस्फाई करा के आंसर लाएंगे। और आगे भी मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा उसमें फिर हम फटाफट सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाई करा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है वीडियो का, तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से जाएंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आपको निकालना है एक्स प्लस वाई और आपको दिया है एक्स वाई की वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई निकालना है। तो हमें पता होता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला होता है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दिया ही है, हमें क्या दिया है 32 दिया है, 32 रखिए यहाँ पे, प्लस 2xy तो दिया है यहाँ पे 16 रख दीजिए। और जब सॉल्व करेंगे आप देखिए तो 32 और 16 2 जा कितना होता है 16 दूना के 32, 32 32 64, तो यहाँ से आपको 64 मिल गया। मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको 64 मिल गया। तो x प्लस वाई आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस के साथ √64, और ये मिलेगा आपको प्लस माइनस 8। x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 8, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये तो हमारा स्कूल का मेथड था और ये तो छोटा क्वेश्चन था, मतलब वैल्यू छोटी दी थी और x प्लस वाई सिंपली फाइंड आउट करना था। तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला चला, आपने फटाफट कर दिया। लेकिन एग्जाम में अगर थोड़ा सा घुमा के अगर पूछे और फॉर्मूले के थ्रू आप करने जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चन में चला जाएगा, क्योंकि जब सॉल्व करने जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि x निकालना पड़ता है, फिर y निकालना पड़ता है, फिर हमें जो ज़रूरत होती है x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आंसर मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है। तो हम फॉर्मूले के थ्रू भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन सेटिस्फाई कराने वाला मेथड आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि उससे एग्जाम में ही आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचा पाएंगे। अब देखिए सेटिस्फाई कैसे हम इसको कराएंगे। यहां दिया है 16 और यहां एक्स वाई 2 नंबर है, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन गुणा करने के बाद 16 आना चाहिए। तो 16 कब आता है आपके माइंड में चलना चाहिए, 4 चौके 16 होता है, तुरंत 4 का पहाड़ा, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 हो गया। तो x भी 4 y भी 4, x भी आपको 4 मिल गया, y भी 4 मिल गया। और फिर यहां रखेंगे x y 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16, y क्या है 4 का स्क्वायर 16, 16 मिल गया, 16 16 32 होता है। मतलब x 4 और y 4 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x 4 होगा y 4 होगा। तो यहाँ 4 रख देंगे और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 + 4
कितना होता है 8 होता है। तो 8 वाला ऑप्शन आप +8 वाला करेक्ट मार देंगे। और -8 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि x को अगर -4 लेकर चले, -4, तो x यहाँ -4 रहेगा, -4 रहेगा, जब भी हमें -8 मिलेगा। -4 कितना होता है -8। तो क्या हम चेक कर ले जरा यहाँ पर x -4, यहाँ भी -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाता है। x यहाँ रखेंगे -4 का स्क्वायर वो भी 16 होता है। y -4 रखेंगे -4 का स्क्वायर वो भी 16 होता है। 16 16 32 होता है। मतलब x की वैल्यू +4 या -4 दोनों लेके चलेंगे और y की वैल्यू भी +4 -4 दोनों लेके चलेंगे, तो ये कंप्लीटली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना है। तो ये स्मॉल सा क्वेश्चन था, तो हमने आसानी से सेटिस्फाई करा लिया। लेकिन आगे हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे और वो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। और जब हम उन क्वेश्चंस को भी सेटिस्फाई करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करके सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा उससे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ x + y 14 है और x³ + y³ 1064 है, देन द वैल्यू ऑफ x - y ब्रैकेट क्लोज पावर में 2 इज। मतलब ये दोनों वैल्यू दी है और आपसे x - y का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। 4 ऑप्शन है, CHSL 2020 का क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने जैसा पहले कहा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये एक तरीके का पैटर्न है, या तो फॉर्मूले के थ्रू जाइए या तो फिर सेटिस्फाई कराइए। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन में x + y दिया है और x³ + y³, अब ये स्क्वायर वाला पूछा है आपसे, तो फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को गेस करेंगे, क्योंकि x + y दो नंबर का जोड़ एडिशन 14 दिया है और उन्हीं दोनों नंबर का क्यूब करके एडिशन 1064 दिया है। तो हम क्या करेंगे, जरा माइंड से नंबर को गेस करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर ले लूं जिसको जोड़ने के बाद 14 हो जाए और उसी का घन करके क्यूब करके 1064 मिल जाए। तो अगर ये 1064 देखिए बड़ा नंबर लिखा है, तो कोई ऐसा नंबर हमें एक एटलीस्ट एक्स वाई में से कोई एक ऐसा नंबर लेना होगा जिसका क्यूब करने के बाद वो एटलीस्ट 1000 के आसपास पहुंचता हो। तो आप अगर x को 10 ले लेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है, वो तो 1000 होता है। और यहाँ y को अगर फिर यहाँ 14 है तो x को 10 ले लिया तो y फिर 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो x यहाँ रखेंगे 10, 10 का क्यूब, x की वैल्यू यहाँ 10 रखेंगे तो 10 और प्लस y कितना 4, तो ये 14 सेटिस्फाई कर गया, 10 4 14। और यहाँ रखेंगे 10, 10 का क्यूब 1000 और 4 का क्यूब 64, 1064। इस तरीके से आप फटाफट कर लेंगे। फिर यहाँ x की वैल्यू 10 रख देंगे, 10 - 4 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में गेस कर लो। हो सकता है आप x की वैल्यू 9 लेके चले, 9 तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, फिर यहाँ आपका 5 हो जाएगा। तो 9 5 भी 14 होता है, तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। और यहाँ पर फिर 5 आएगा, 5 का क्यूब 125 होता है। तो फिर वो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ऐसी शायद हो सकता है कुछ और ही वैल्यू आप सोच ले, 8 रख सकते हैं तो यहाँ y 6 हो जाएगा, x 8 होगा तो y 6 होगा। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ऐड करेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो ऐसे आपको फटाफट नंबर गेस करना पड़ेगा। और एक दो बार आप जब गेस करना सीख जाएंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को फटाफट नंबर को गेस करके पुट करके सेटिस्फाई करा लेंगे और फटाफट अपना आंसर लाके टिक करके आगे निकल जाएंगे। और फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो आपको हर बार नया फॉर्मूला सोचना पड़ेगा कि भाई अब क्यूब में दे दिया, यहाँ ये दिया, तो अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को जरा सेटिस्फाई कराने के बारे में सोचिए। और फॉर्मूले के थ्रू भी अगर आप जाना चाहें तो इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो आने वाली वीडियोस में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हैं तो सेटिस्फाई कराइए, क्योंकि बहुत आसान है सेटिस्फाई कराना। आपने खुद देख लिया, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 4, कितना ईजिली हमें आंसर मिल गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन को और देखते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है इफ a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 12 एंड ab इज इक्वल्स टू 9 देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 3b इज, मतलब a माइनस 3b की वैल्यू पूछी है आपसे। 4 ऑप्शन है, CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। a प्लस 3b 12 दिया है, ab 9 दिया है, ये पूछा है आपसे। तो देखिए ab को देख कर और राइट साइड में 9 लिखा है तो दिमाग में चलना चाहिए 3 3 के 9, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3। चलिए, क्योंकि 9 को देख के तो दिमाग में पहले यही आएगा कि 3 3 के 9। a को 3 रखेंगे यहाँ पे, b को 3 रखेंगे, 3 3 के 9 और 9 और 3 कितना होता है 12, 12 सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ अगर a को 3 रखेंगे और b को 3 रखेंगे तो देखिए 3 3 के 9 माइनस 9, और यहाँ a को 3 रखा तो माइनस 9 में से 3 निकाल देंगे तो माइनस 6। ऑप्शन दिया ही नहीं है, हो गया काम, ऑप्शन दिया ही नहीं है। फिर कुछ नया नंबर सोचेंगे, ये फटाफट सोचना है आपको, मतलब ऑप्शन नहीं है तो अब a भी कुछ और सोचेंगे। और क्या सोच सकते हैं कि अगर यहाँ 3 और 3 नहीं हो रहा है तो अगर a को या b को, किसी एक को अगर 9 ले, सपोज a को हमने 9 ले लिया, b को 1 ले लिया, तो 9 इंटू 1 कितना होता है 9, यहाँ से भी 9 मिल गया, a 9 हो गया, b हमारा क्या हो गया 1 हो गया। देखिए a बड़ा नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव लिखी है, नेगेटिव नहीं लिखी है। a बड़ा रहेगा तभी आप माइनस 3b को घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसके लिए हम a को 9 लेंगे और b को 1 लेंगे, तो 9 इंटू 1 कितना होता है 9, और यहाँ जब a को हम 9 रखेंगे और b को 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 कितना होता है 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और यहाँ 9 रखेंगे तो 9 और 3 कितना होता है 12 होता है। ये दोनों सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ देखिए a को 9 रखेंगे, b को 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, और 9 में से 3 को निकाल देंगे 6 बच जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा लॉजिकली सोचना था। अगर इतना अपने अंदर आप सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है बिल्ड कर लेते हैं आप, अपना माइंड इतना इन ऐसे क्वेश्चंस को इतना अपना माइंड इसके ऊपर चलाइए आप कि स्टार्टिंग के फेस में मान लीजिए कि आप गेसिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को अगर आप कुछ मतलब थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद सोचना शुरू कर देगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें करना है। और फिर इन क्वेश्चन में बिल्कुल कोई दम नहीं होगा और आप बस वैल्यू देखकर आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, दिया है इफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 एंड xy इज इक्वल्स टू 5। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए ये दोनों वैल्यू, ये दोनों कंडीशन दी है हमें, तो सबसे इन दोनों में सबसे आसान वाला हमें दिखता है कि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 5 है, एक्स वाई मल्टीप्लाई करने के बाद 5 है। तो हम सोचेंगे कि क्या x हो सकता है और क्या y हो सकता है। तो यहाँ तो 5 लिखा है, 5 एक प्राइम नंबर होता है और 5 या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद 5 से डिवाइड होता है। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि x अगर आप 5 लेंगे तो y को आपको 1 लेना पड़ेगा, तो 5 1 जा 5, या फिर आप y को 5 ले लीजिए और x को 1, तो भी 5 1 जा 5 होता है। तो पहले हम एक एक चेक करेंगे, x को 5 लेंगे, y को 1, x को यहाँ अगर 5 रखें, y को यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, और 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 बच जाएगा। 3 दिया है, सेटिस्फाई कर गया, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर गई। अगर आप y को 5 लेते, x को 1 लेते, तो यहाँ y को 5 रखते तो 5 2 जा 10 होता है, 10 माइनस 10, और x को 1 रखते तो माइनस 10 से 1 को निकालते तो माइनस 9 बचता, जबकि यहाँ 3 दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू हमें 5 लेनी है और y की वैल्यू हमें 1 लेनी है। और x जब यहाँ 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, y को 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 4 से गुणा कर देंगे तो 4 1 जा 4 होता है, 25 में से 4 निकाल देंगे तो आपको 21 मिल जाएगा।
बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा गेसिंग करना है और कमांड बना लेनी है, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिख गए तो आपकी गेसिंग वाली जो प्रैक्टिस है आपने इतनी कर ली कि एग्जाम के क्वेश्चन को भी आप गेसिंग से निकाल लो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप चाहते हो कि परफेक्ट होना तो एटलीस्ट आपको थोड़ी उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अपना माइंड गेसिंग पे चलाते हो तो आपका माइंड फिर उस तरीके से सोचना शुरू कर देगा और एग्जाम में भी गेसिंग के थ्रू ही सोचेगा और फटाफट आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इफ 9x² + y² 37 दिया है आपको एंड xy 2 दिया है। xy के बारे में कहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ 27x³ + yx³ इज, 4 ऑप्शन है। CGL मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये वैल्यू दी है और ये वैल्यू दी है और आपसे ये पूछा है, तो अगर यहाँ से सेटिस्फाई करा के एक्स वाई निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर स्कूल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और एक्स वाई 2 दिया है तो ये देखकर ही हमें सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि एक्स वाई 2 नंबर को गुणा करने के बाद 2 आता है, तो दिमाग में 2 का पहाड़ा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना इजी हो गया। मतलब x अगर 2 मिल जाए, y 1 मिल जाए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 देखकर ही आपका दिमाग पहले ही कहना चाहिए कि 2 1 जा 2। x को 2 रख के यहाँ पे और y को 1 रख के सेटिस्फाई करा के देख लो, अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो फिर कुछ दूसरा सोचेंगे। x को 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौके 36, y को 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 36 और 1 37, सेटिस्फाई करा गया, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। 2 देखकर ही आपका दिमाग सबसे पहले यही कहता है कि 2 का पहाड़ा क्या होता है, 2 1 जा 2 होता है, x2 y 1, कुछ दूसरा सोचना ही नहीं था इसके अंदर। अब यहाँ रख देंगे, x को क्या रखेंगे 2 और y को 1 रख देंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब 8 होता है और y 1 है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 2 का क्यूब 8 होता है। 8 में आप 27 से जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 216, 216 और 1 कितना होता है 217, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है और आप आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बस आपको गेसिंग, मैंने कहा ना कि आपको बस गेसिंग आनी चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में गेसिंग लगाकर एक बार सोचते हैं और फटाफट बगैर पेन उठाए आंसर मिलता है, तो क्यों हम अपने स्कूल वाले मेथड को, ट्रेडिशनल मेथड को ट्राई करके ज़्यादा टाइम वेस्ट करें उसके ऊपर। हालांकि वो यूनिवर्सल मेथड है, उससे हम करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा, नो डाउट। लेकिन एग्ज़ाम में हमें किसी को बताना थोड़ी ना है कि कैसे स्टेप्स किया। आपको कम से कम टाइम में अपना माइंड यूज़ करके आंसर पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे जंप करना होता है। तो आप स्मार्टली प्ले करेंगे और इस तरीके से गेसिंग कर करके आप अपना आंसर लाके आंसर पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, और यही ट्रिक, यही गेसिंग का मेथड आपको सीखना है। मैं बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपका दिमाग इस पर फिट हो जाए और आपके सामने जब कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट उसको गेसिंग से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और फिर देखिए, आप खुद अगर गेसिंग से करेंगे कुछ क्वेश्चंस को तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके सामने, तो आप गेसिंग से करके फटाफट क्लिक करके आगे निकल जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 6वां क्वेश्चन है। इफ a³ + b³ 217 दिया है एंड a + b 7 है, देन द वैल्यू ऑफ a × b, ए बी की वैल्यू आपको बतानी है। CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। देखिए, तो सबसे इजी वैल्यू से हम शुरुआत करेंगे। ए बी मतलब 2 नंबर का जोड़ 7 दिया है, 2 नंबर का एडिशन आपके पास 7 है, तो दिमाग में क्या आता है 4 3 7 होता है। तो यहाँ अगर 4 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 64 27 217 पर आप नहीं पहुँच पाएंगे। फिर आप कुछ और सोचना शुरू कर देंगे
कि 5 2 7 होता है, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, फिर भी 217 पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा आप स्मार्टली प्ले करेंगे तो 217 की शक्ल देखकर आपको याद आ जानी चाहिए कि 217 तो 216 के पास में है, मतलब 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो फिर यहां पर अगर किसी एक नंबर को आप 6 ले लें, ए को 6 ले लें और बी को 1 ले लें, तो 6 और 1 7 होता है। यहां पे 6 का क्यूब करेंगे तो 216 और 1 का क्यूब 1 होता है तो 217। देखिए सेटिस्फाई कर गया, मतलब ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 1। 6 ए रख देंगे और बी 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6, डी ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि गेसिंग करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार गेस करें तो आपका आंसर प्रॉपर ही बैठ जाए। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि पहले 4 3 लिया, सेटिस्फाई नहीं किया, फिर 5 2 लिया, वो भी सेटिस्फाई नहीं किया, फिर हमने 6 और 1 लिया तो वो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन लगा टाइम कितना लगा, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड भी नहीं जाएगा इसके अंदर गेसिंग करने में। अगर एक ही बार में आप जज कर लेते हैं तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, एक बार में गेस कर लिया। और 217 देखकर तो समझ में आना चाहिए था पहले कि 217 216 के पास है, जो 6 का क्यूब है, यहां क्यूब में वैल्यू लिखी है। तो आपको एक बार में ही ये क्वेश्चन डेटा देखकर आपको समझ जाना चाहिए था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन है, इफ x² + 4y² इज इक्वल्स टू 17, 17 दिया है, एंड xy 2 है, xy पॉजिटिव है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ + 8y³ की क्या वैल्यू होगी। CGL मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए मेंस का एक और हमने इस वीडियो में क्वेश्चन किया है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही कुछ है। तो ये दो डेटा दिया है आपके पास और ये निकालना है कैसे भी करके। अगर एक्स वाई यहां से मिल जाए तो यहां रख के हम इजीली आंसर अपना टिक कर देंगे। तो एक्स वाई 2 है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि 2 1 जा 2, 2 एकम में 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। तो यहां से एक्स 2 मिल गया, वाई 1 मिल गया, तो 2 1 जा 2 होता है। लेकिन यहां रखेंगे तो देखिए 2x2 और y1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 4 4, तो 4 4 8 आ गया, मतलब 17 तो आ ही नहीं रहा है। कहानी बनी नहीं, मतलब जो x को हमने 2 लिया, y को 1 लिया, उससे कुछ हुआ नहीं। तो थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, 2 1 जा 2 किया, अब y को 2 करते हैं, x को 1 कर लेते हैं, वो भी तो 2 1 जा 2 ही होता है। तो y 2 लेंगे और x को अब 1 लेंगे। x को 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, y को 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 × 4 16, 16 में एक जोड़ देंगे क्योंकि x को हमने 1 लिया है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 16 में एक जोड़ देंगे 17। तो ये थोड़ा सा उल्टा दिया है। ओके, तो आपको यहां से y की वैल्यू 2 मिल गई और x की वैल्यू 1 मिल गई। तो x और y की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। x को हमने 1 लिया, 1 का क्यूब 1 प्लस 8, y को हमने क्या लिया 2 लिया, 2 का क्यूब 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 8 से गुणा कर देंगे तो 64 होता है, और 1 जोड़ देंगे तो 65 होता है। अब इससे अच्छा क्या होगा बताइए। CGL मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस के पेपर में कुछ मतलब ये डेटा देखकर ही आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि कितना आसान डेटा दिया है। यहां नहीं सोचिए, पहले यहां सोचना है, जो आसान रहे पहले उसको पकड़ के चलिए। वहां से अगर एक्स वाई थोड़ा सेटिस्फाई करा सकते हैं आप तो करा लीजिए, फिर यहां पर भी देखिए मिल जाता है तो यहां रख कर आप अपना आंसर क्लिक करिए। यह आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इफ x³ + y³ 35 है एंड x + y 5 है तो इसका आंसर बताना है। देन द वैल्यू ऑफ 1/x + 1/y। CHSL 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कहा कि जो स्मॉल डेटा है उनसे शुरुआत करिए। x + y 5 दिया है तो आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि 5 कब होता है, जब 3 2 5 होता है। ऐसे सोचिए 5 कब होता है, 3 + 2 5 होता है, या 2 + 3 5 होता है।
2 + 3 कितना होता है 5, या 3 + 2 5। तो x को अगर 3 ले लेते हैं, y को 2 ले लेते हैं। x को 3 लीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 27 और 8 35, सेटिस्फाई कर गया। मतलब x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। तो 1/3 + 1/2 कितना होता है 5/6 होता है। 1/3 + 1/2 कितना होता है, देखिए 1/3 + 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहाँ एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए सेटिस्फाई करा के फटाफट आंसर आता है ये। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ a³ - b³ 56 दिया है एंड a - b 2 है, तो आपसे पूछा a² + b² की क्या वैल्यू होगी। CHSL 12 का क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिया है आपको। देखिए तो सबसे इजी वैल्यू तो यही दी है 2, a - b 2 दिया है, तो दिमाग में पहले ही चल जाना चाहिए कि 4 में से 2 घटता है तो 2 बचता है। किसी किसी के दिमाग में ये भी चलेगा कि 6 - 4 भी 2 होता है, बिल्कुल चलना चाहिए। तो आपके माइंड में जो भी चले उसको यहाँ से अगर सेटिस्फाई आप कराते हैं, जैसे 6 - 4 2 होता है, तो फटाफट 6 यहाँ रखेंगे तो 6 का क्यूब 216 होता है, मतलब खत्म। यहाँ तो 56 ही लिखा है ना, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, घटाएंगे तो 56 नहीं आएगा। तो फटाफट अगर इस तरीके से गेसिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए क्या है बी क्या है। तो जैसे 4 और 2 लेंगे, 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बचता है। ए की वैल्यू 4 लेंगे, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 64 से 8 को घटाएंगे 56 मिल जाएगा। मतलब ए 4 मिल गया, बी हमारा 2 मिल गया। और यहाँ 56 लिखा था तो आपको समझ जाना चाहिए था कि क्यूब करने के बाद डिफरेंस 56 आ रहा है, तो छोटी ही वैल्यू आपको लेनी थी, बड़ी वैल्यू नहीं। बड़ी देखिए मैंने जैसे ए को 6 लिया तो वो 216 पहुंच गया, तो ए हमें यहाँ से बेसिकली 4 मिल गया और बी की वैल्यू हमें 2 मिल गई। 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, और ए बी 4 और यहाँ पे 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ रख देंगे ए की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, बी की रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 4 कितना होता है 20। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह आपका 10वां क्वेश्चन है, इफ़ a³ + b³ 218 है एंड a + b 2 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज, मतलब हमें a मिल जाए b मिल जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। CGL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम ऐसा a क्या लें और ऐसा b क्या लें कि गुणा करने के बाद ये मिल जाए। मतलब कि ये जो नंबर दिया है, अगर अच्छे से बोलूं कि ये जो नंबर दिया है इनको अगर गुणनखंड करें, मतलब ब्रेक करें इनको, तो ये मिल जाना चाहिए ए बी, और ए बी को मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाना चाहिए। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो पहला नंबर 34 दिया है, 17 दुना के 34 होता है, तो 17 और 2 19 हो जाएगा। a + b 2 दिया है तो काम नहीं बनेगा। -31 पर आएंगे तो ये तो माइनस को हटाएंगे, और 31 तो एक प्राइम नंबर है, यहाँ से भी काम नहीं बनेगा। -35 पर आएंगे तो 35 की शक्ल देख के समझ में आ जाना चाहिए कि 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 5 = 35 होता है। और 7 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, मतलब 7 में से अगर 5 निकाल दे तो 2 मिलता है। ए को अगर 7 रख दें, बी को -5 रख दें, तो 7 में से 5 निकल जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। अगर ए को 7 रख दें और बी को -5 रख दें तो 7 × 5 = 35, और माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा। और 32 देखते हैं तो 32 को देखकर क्या समझ में आता है, 32 देखकर हमें समझता ये है कि 16 दुना के 32 होता है, लेकिन यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। फिर 8 चौके 32 होता है, 8 और 4 यहाँ से भी कुछ नहीं होने वाला, 8 4 12 होता है, वहाँ 2 लिखा है। मतलब 35 हमें लग रहा है कि हो सकता है। तो यहाँ ज़रा देखेंगे, ए को हमने क्या लिया था 7 और बी को क्या लिया था -5, तभी तो 7 में से 5 घटाया मैंने, मतलब 7 - 5 तो कितना मिला 2 मिला। यहाँ देखते क्या इसको सेटिस्फाई करता है हमारा सी ऑप्शन। 7 का क्यूब 343, -5 का क्यूब -125,
ऑड नंबर है ना 3, तो माइनस आएगा। तो अगर 343 में से 125 निकालें, 343 से 125 निकालेंगे तो 13 से 5 जाएगा, यूनिट प्लेस पर 8 आता है, 8, और आप घर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा 218। तो देखिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा आपको स्मार्टली प्ले करना है, कभी कभी ऑप्शन के थ्रू भी जाना है, और ए बी की शक्ल देखकर तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि 2 नंबर को बस गुणा करना है, तो ये मिला है, तो क्या हम इसको ब्रेक कर देंगे तो वो हमें नंबर नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। जब गुणा करते हैं तो ही तो हम यहाँ आते हैं, तो इसको अगर ब्रेक कर देंगे तो ब्रेक करेंगे तो नंबर्स पे पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि रिवर्स वे में जाकर हमने सॉल्व किया, उल्टा जाकर सॉल्व किया, ना कि यहाँ से ए बी को सोचा, और क्योंकि यहाँ से सॉल्व करते तो टाइम जाता इस क्वेश्चन में स्पेशली। क्यों टाइम जाता? क्योंकि ऑप्शन प्लस में भी दिया है, माइनस में भी दिया है, तो यहाँ आपको प्लस की भी वैल्यू सोचनी थी और माइनस की भी लेकर सोचनी थी, तो टाइम टेकिंग था। लेकिन जो पूछा है वो तो इतना आसान था ए बी, उससे हमें आसानी से ऑप्शन मिल जाता कि जब नंबर का 2 नंबर का गुणा करते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिलता है जो भी मिले यहाँ से। जैसे -30 हमें 35 मिला, तो 35 को हम ब्रेक कर देंगे अलग अलग, तो ये नंबर मिल जाएगा दोनों। तो थोड़ा रिवर्स वे में हर तरीके से आपको सोचना है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको हर तरीके से सोचना आना चाहिए। तो देखिए ये CGL 19 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो का कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा आप दिमाग लगा सकते हैं। और देखिए इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया और 10 का 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आया हुआ क्वेश्चन था। पुराने SSC के पेपर्स का ही क्वेश्चन है, आपने सब देखा। और ये क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूले से भी बनाते ना तो आसानी से बनता। क्यूब दिया था, ए बी निकालना था, a + b = 2 था, दोनों साइड क्यूब करते तो आसानी से आंसर आ जाता। आप इसको उससे भी बना सकते थे, अगर आप ये गेसिंग प्रॉपरली इस क्वेश्चन में नहीं कर पा रहे थे तो उससे भी करते तो आपका आंसर आता। लेकिन मैं कहता हूं कि गेसिंग वाले क्वेश्चन, मतलब गेसिंग का जो मेथड है उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका दिमाग गेसिंग पे फास्ट तरीके से चलने लगे। फॉर्मूला कम से कम ट्राई करिए, तो इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपका दिमाग अगर एक बार गेसिंग पे सेट हो गया ना तो आप क्वेश्चन को देखकर ही आपके माइंड में 3-4 मेथड गेसिंग का, मतलब कि क्या क्या आप पुट कर सकते हैं, चलना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया, टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, और एक सेट पैटर्न पे क्वेश्चन था गेसिंग पे कि आप कैसे अपने माइंड को चलाएंगे। और भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो SSC पेपर्स के अंदर आए हैं, CGL के अंदर, CPO के अंदर, MTS के अंदर, CHSL के अंदर। तो वो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा और जो मैंने मेथड बताया आप ये मेथड को डेफिनेटली अप्लाई करिए क्वेश्चंस के अंदर, और इन मेथड्स के थ्रू कम से कम टाइम में अपना आंसर लाने की कोशिश करिए, जिससे आप एग्ज़ाम में भी अपने टाइम को बहुत ज़्यादा बचा पाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पुरानी वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है, जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उनकी वीडियोस हैं, वो वीडियोस को भी आप देख लीजिए।